जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी संस्कृत जो उन्होंने अलग से सब्जेक्ट के रूप में लिया है, उनके लिए आज हम संस्कृत गद्य भारती में द्वितीय पाठा, जिसका नाम है आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। चलिए यहाँ से देखते हैं। संस्कृत वाङ्मय से आदि कवि महामुनि वाल्मीकि रीति सर्वे विद्ये भी स्वीक्रियते। संस्कृत वाङ्मय माने होता है साहित्य। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि रीति, महामुनि वाल्मीकि सर्वे विद्ये भी सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकृत माने स्वीकार किए जाते हैं। संस्कृत साहित्य में आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं, ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। महामुनिनः रम्य रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि के द्वारा रम्य रामायणी कथा, सुंदर रामायण कथा नामक ग्रंथ काव्य ग्रंथे निबद्धा, काव्य ग्रंथ में लिखा गया। यानी महामुनि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा सुंदर रामायण की कथा काव्य ग्रंथ में लिखा गया। भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशे संस्कृतेस्य प्राणभूतं तिष्ठति। भगवतो रामस्य, भगवान राम का चरित्र अस्माकं माने हमारे, देश से माने देश के, संस्कृति से और संस्कृति का प्राणभूतं तिष्ठति प्राणभूत है। भगवान राम का चरित्र हमारे देश और संस्कृति का प्राणभूत तत्व है, यानी जीवन स्वरूप है। वस्तु तस्तु महामुने वाल्मीकि एतावन महात्मा अस्ति। वस्तु तस्तु माने वास्तव में, महामुनि वाल्मीकि का एतावन महात्मा अस्ति, इतना महात्मा है। यतेन रामस्य लोक कल्याणकारकम रम्य आदर्शभूतम जनानां समक्षम उपस्थातुम। येतेन माने कि रामस्य माने राम का, लोक कल्याणकारकम लोक कल्याणकारी, रम्य आदर्शभूतम रमणीय और आदर्श रूप यानी सुंदर स्वरूप, जना नाम माने लोगों के समक्ष उपस्थातुम, लोगों के समक्ष उपस्थित किया गया है। यानी उन्हीं वाल्मीकि के द्वारा ही राम के लोक कल्याणकारी सुंदर आदर्श मनुष्यों के समक्ष उपस्थित किया गया है। वयम चाहतेन रामम ज्ञातुम क्षमा बभु। वह माने उसी के द्वारा, वह माने हम सभी लोग उसी के द्वारा रामम ज्ञातुम राम को जानने में क्षमा बभु माने समर्थ हुए हैं। यानी उसी का परिणाम स्वरूप है वाल्मीकि का कि हम सभी लोग राम को जानने में समर्थ हुए हैं। एक बार यहाँ से फिर से सरसरी निगाह से देख लीजिए। संस्कृत वाङ्मय से आदि कवि महामुनि वाल्मीकि रीति सर्वे विद्ये भी स्वीकृते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि है, ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। महामुनिना रम्य रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि के द्वारा ही सुंदर रामायण की कथा नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा गया। भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशस्य संस्कृतेस्य प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश, भगवान राम का चरित्र हमारे देश और संस्कृति का प्राणभूत है, यानी जीवन स्वरूप है। वस्तुतः महामुनि वाल्मीकि एतावन महात्मा, वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का ही महात्मा है। यतेन रामस्य लोक कल्याणकारकम रम्य आदर्शभूतम रूपम जनानां समक्षम उपस्थातुम।
कि उन्हीं के द्वारा राम के लोक कल्याणकारी सुंदर आदर्श मनुष्यों के समक्ष उपस्थित किए गए हैं। वयम चा तेन ज्ञातुम क्षमा बभु, उन्हीं के द्वारा हम राम को जानने में समर्थ हुए हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय अग्नि शर्माभिष आसीत। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण अनुसार, अध्यात्म रामायण के अनुसार, स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार अयम माने ए, ब्राह्मण जातीय माने ब्राह्मण जाति के, अग्नि शर्मा भी शासित और अग्नि शर्मा नाम के थे। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जाति के और थे और इनका नाम अग्नि शर्मा था। पूर्व जन पिपाकात पर धन लुंठन में वाश्य कर्मम आहूत। पूर्व जन के पिपाकात माने पाप के कारण, पर धन लुंठन में दूसरों का धन लूटना, कर्मा अभूत माने इनका कर्म था। पूर्व जन्म के पाप के कारण दूसरों का धन लूटना ही इनका कर्म था। बनांतरे पथिका नाम पर धन लुंठ ले तस्य जीविका साधनम आसीत। बनांतरे माने वन में, पथिका नाम माने राहगीरों के, धन लुंठन में धन लूट करके, तस्य जीविका साधनम आसीत इनकी जीविका का साधन था। यानी वन के रास्ते में दूसरों का धन लूटना ही इनकी जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशय चेत प्राण घाते अभी सह संकोचम ना करोत। लुंठन व्यापारे यानी लूटने के कार्य में संशय चेत, यदि उन्हें संशय लगता था, प्राण घाते अभी सह संकोचम ना करोते, तो उनका प्राण लेने में भी जरा सा संकोच नहीं करते थे। इत्यम हिंसा कर लिप्ता है एकता वन पथिक आकुलते प्रतीक्षमाणो असो मुनिवरम एकम अगच्छतम अपश्यत। इत्यम माने इस प्रकार से, कहाँ है, इत्यम माने इस प्रकार से, हिंसा कर्म लिप्ता हिंसा कर्म में लिप्त हुए, एकदा माने एक बार, वन पथे वन के रास्ते में, पथिका आकुलतया पथिकों की आकुलता से, प्रतीक्षमाणो असो माने प्रतीक्षा करते हुए, यानी पथिक के व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए, मुनिवरम एकम आगच्छतम अपश्यते एक श्रेष्ठ मुनि को आते हुए इन्होंने देखा। दृष्टो चा हर्षेण प्रफुल्लो जाता। दृष्टो माने देख करके, चा माने और, हर्षेण माने हर्ष से, प्रफुल्लो जाता माने प्रसन्नचित हो गए, देख करके उसे हर्ष से प्रसन्नचित हो गए। समीपम उपगते मुनिवरे रक्तम अक्षिणी भ्राम्यान भीमेन रमेण तमवोचत। समीपम उपागते उसके समीप में जा करके, मुनिवरे माने मुनि श्रेष्ठ मुनि के समीप में जा करके, रक्ते माने लाल लाल, अछीड़ी माने आंखों को, भ्राम्यान माने घुमाते हुए, भीमेन माने भयंकर, रमेण माने स्वर में, तमवोचत भयंकर, उसके समीप में जाकर के लाल लाल आंखें घुमाते हुए तेज आवाज में उनसे बोले, यत किंचित वातित सर्वम मह्यम देहि नो चेतवह प्राण संशय भविष्यति। करें कि यदि किंचित आस, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे दीजिए। नो चेतवह प्राण संशय भवित, नो चेतवह प्राण संशय माने नहीं तो तुम्हारा प्राण संकट में हो जाएगा। मुनि के प्रत्युक्त माने कहने पर, उसके इस प्रकार कहने पर, मुनिना प्रयुक्त मुनि बोले, लुंठक हे लुटेरे, मत पार्श्वे तो कुंचित अभी नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर त्वाम पृच्छाम, पर मैं तुमसे पूछता हूँ, किम करोसि, किम माने क्या, करोस माने करोगे, लुंठितेन धनेन इस लूटे गए धन का, इस लूटे गए धन से तुम क्या करोगे। इदम पाप कर्मम, यह पाप कर्म है, कीमति ना जानाती, क्या तुम नहीं जानते हो। जानासी तथापि करूँ, कह रहा जानता हूँ, तथा माने फिर भी करूँ माने करूँगा। लुंठितेन धनेन परिवार जनस्य पोषण रूपम महत कार्यम करोमीति।
लूटे गए धन के द्वारा परिवार के लोगों का पालन पोषण रूपी जैसे महान कार्य करता हूँ। तेन उत्तम, ऐसा वह बोला। मुनि पुनरपृच्छत, मुनि तब पुनः पूछते हैं, पाप कर्मण अर्जितेन वित्तस्य पोषितस्य तौ परिवार सदस्य किम तव पाप कर्मण सहभागिनः सेव्यते। मुनि ने पुनः कहा कि पाप कर्म से अर्जित किए गए धन के द्वारा जो तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, किम माने क्या, तव परिवार सदस्य, क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य, तव पाप कर्मणि तुम्हारे पाप कर्म में सहभागिनः सेव्यते सहभागी होंगे। यानी जो तुम पाप कर्म से अपने परिवार के लोगों का पालन पोषण करते हो, क्या इस पाप में तुम्हारे परिवार के लोग हिस्सेदारी लेंगे। सुवचत, वह बोला, वक्त तुम ना सकनो, वो कह रहा कि कह नहीं सकता हूँ। पर तान पृष्ठा वदिष्याम, पर माने तान, पर तान यानी उनसे, पृष्ठा माने पूछ करके, वदिष्याम माने बता दूंगा। तुम तादेव विररम, वो कह रहा कि तुम माने तुम तावद ये वही, तब तक यहीं पर, विरम माने खड़े रहो, यावत हम तान संपृच्छ आगच्छामि, जब तक कि मैं उनसे पूछ करके वापस नहीं आ जाता हूँ। इत्युक्तः तम मुनि वरम रज्जुभिः दृढ़ं बद्धः सकुटुम्बिनः प्रष्टुम जगाम। ऐसा कह करके वह मुनि को रस्सी में बांध करके और अपने कुटुंबियों से पूछने के लिए चला गया। एक बार सरसरी निगाह से यहाँ से फिर से देख लीजिए। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण अनुसार एवं ब्राह्मण जातीय अग्निशर्माभिष आसीत। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जाति के और अग्निशर्मा नाम के थे। पूर्व जना पिपाकात पर धन लुंठन में वाश्य कर्म अभूत। पूर्व जन्म के पाप के कारण दूसरों का धन लूटना ही इनका कर्म था। वनांतरे पथिका नाम पर धन लुंठन में तस्य जीविका साधनम आसीत। वन में राहगीरों के धन को लूटना ही इनकी जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशय चेति प्राण घातो अपि सह संकोचम न करोते। लूटने के व्यापार में यदि उनका प्राण संकट में पड़ जाता था, लूटने के व्यापार में यदि उन्हें संशय महसूस होता था, तो वो किसी के प्राण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर लिप्ता एकदः वनपथे पथिका आकुलतः प्रतीक्षमाणो असो मुनिवरम एकम अगच्छन्तम अपश्यत। इस प्रकार से हिंसा कर्म में लगे हुए एक बार वन के रास्ते में पथिकों की आकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी एक श्रेष्ठ मुनि को आते हुए देखे। दृष्टाचा हर्षेण प्रफुल्लो जाता, देख करके उसे हर्ष से प्रसन्नचित हो गए। समीपम उपागते मुनिवरे रक्तम अछेड़ी भ्राम्यन भीमेन रवेण तमवोच्छत। देख करके उनके समीप में जा करके मुनि को लाल लाल आंखें घुमाते हुए भयंकर आवाज में बोले, यदि किंचित अस्ति तत्सर्वं महि देहि, जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम मुझे दे दीजिए। नो चेत वह प्राण संशय भविष्यति, नहीं तो तुम्हारा प्राण संकट में हो जाएगा। मुनिनः प्रत्युक्त, मुनि बोले, लुंठक, हे लुटेरे, मत पार्श्वे तो कुंचित अविनाश, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर ताम पृच्छाम, पर मैं तुमसे पूछता हूँ, किम करोसि लुंठितेन धनेन, इस लूटे गए धन का तुम क्या करते हो। इदम पाप कर्मम कीमति ना जानाति जानासि, ये पाप कर्म है क्या तुम नहीं जानते हो। जानामि तथापि करूं, जानता हूँ फिर भी करूंगा। लुंठितेन धनेन परिवारजनस्य पोषण रूपम महत् कार्यम करोमिति तेनोक्तम। वो कह रहा है कि लुंठितेन धनेन यानी लूटे गए धन के द्वारा मैं परिवार का पोषण रूपी जैसे महान कार्य करता हूँ, ऐसा वह बोला। मुनि पुनरअपृच्छत, मुनि पुनः पूछते हैं, पाप कर्मण अर्जित वित्तेन पोषितास्तव परिवार सदस्य, जो तुम इस पाप कर्म से अर्जित धन के द्वारा परिवार के सदस्यों का पोषण करते हो, किम तव पाप कर्मण सहभागिनः सेव्यते, क्या तुम्हारे पाप कर्म में वो सभी लोग तुम्हारा सहभागी होंगे यानी हिस्सेदारी लेंगे। सो अवचत वक्त तुम ना सके, वह बोल रहा कि कह नहीं सकता हूँ, पर त्वान पृष्ठा बदिश्याम, पर उनसे पूछ करके मैं अवश्य बता दूंगा।
तुम तावद ययो विरम, तुम तब तक यहीं पर रुके रहो। यावद अहम तान संपृच्छ गच्छाम, जब तक कि मैं उनसे पूछ करके वापस नहीं आ जाता हूँ। इत्युक्तः तब मुनिवरम रज्जुभिः दृढ़ं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिनः पृष्ठं जगाम। ऐसा कहा करके वह श्रेष्ठ मुनि को रस्सी में बांध करके और अपने परिवार के लोगों को से पूछने के लिए चला गया। आगे है, अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुर उच्च। अथ माने इसके बाद, तस्य कुटुम्बिना उसके परिवार के सदस्य, तस्य प्रश्नम, तस्य माने उसके, प्रश्नम माने प्रश्नों को, श्रुत्वा माने सुन करके, भीषम माने अत्यधिक, चुकुप माने क्रोधित होते, ऊच माने उससे बोले, कथम वयम, कथम माने कैसे, वयम माने हम सभी लोग, तो पाप कर्मणि तुम्हारे पाप कर्म में सहभागिनः भयु सहभागी होऊंगा। वयम किम ना जानी महे, वयम माने हम सभी लोग, किम माने क्या, जानी महे मैं जानता हूँ, तुम किम करोसि तुम क्या करते हो, क्या मैं जानता हूँ कि तुम क्या करते हो। कया वारुत्या धनम अर्जनम विदधास, और किस रीति से तुम धन अर्जन करते हो यानी कमाते हो। ना अस्मा भी तुम पाप कर्मम कर तुम आदिष्टा, तुम्हें पाप कर्म करने के लिए हमने आदेश तो नहीं दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपु ऊचुचः, कथम वयं तव पाप कर्म सहभागिनः भवेम। उसके प्रश्नों के उसके कुटुंब यानी परिवार के सदस्य उसके प्रश्नों को सुनकर के अत्यधिक क्रोधित होते हुए उससे बोले, मैं तुम्हारे पाप कर्म में हिस्सेदारी नहीं लूंगा। वयम किम जानी महे, किम तुम किम करोसि कया रीत्या धनम अर्जनम विद्यासे, मैं क्या जानूं कि तुम किस रीति से धन कमाते हो। अस्माभि तो पाप कर्मम कर्तुम आदिष्टा, हम सभी लोगों ने तुम्हें पाप कर्म करने के लिए आदेश तो नहीं दिया है। इसके बाद फिर कहता, तेषां स्वपरिवार जननाम उत्तरम आकर्ण सो अति विष्णु अभवत। स्व परिवार जननाम अपने परिवार के लोगों के, उत्तरम आकर्ण उत्तर को, आकर्ण माने सुन करके, सो अति माने वह अत्यधिक, विषणु अभत माने दुखी हुआ। अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुन करके वह अत्यधिक दुखी हुआ। द्रुतम माने शीघ्रता से यानी जल्दी से, मुनिवरम उपगम श्रेष्ठ मुनि के समीप में आकर के, सर्वम चा तत्परिवार जननाम आख्याता समाभाषत, सर्वम चा सब कुछ, तत्परिवार जो उसके परिवार के लोगों ने, आख्याता माने कहा था, सब आभाषित माने वह सब कुछ मुनि से बता दिया। परम निविड़म, परम माने अत्यंत, निविड़म माने दुखी, तम मुनि, तम माने उससे मुनि, तस्य हृदय शोक समनाय उसके हृदय से शोक को कम करने के लिए, राम इति जप्तुम उपादिशत राम नाम का जप करने के लिए आदेश दिया। राम इति समुच्चारणो अक्षमः, राम इस प्रकार का उच्चारण करने में वह असमर्थ है। स्ववृत्ति अनुसारम अपनी वृत्ति के अनुसार, मरा युत्यो जप्तुम आरभत वह मरा यानी राम का उल्टा मरा शब्द जपना प्रारंभ कर दिया। इत्यम अशोह इस प्रकार से बहुवर्षाण बहुत वर्षों तक, यावद समाधि लीन वह समाधि में लीन होकर के, तीव्र तपस्या माने कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृतिका भी आवृतम जातम, तपस्या में रत होने के कारण तस्य शरीरम माने उसके शरीर में, वाल्मीकि मृतिका भी, वाल्मीकि माने दीमक मिट्टी से, आवृतम जातम माने उसका शरीर ढक लिया गया। कथम कदाचित, अथ कदाचित इसके बाद, कदाचित माने किसी समय, प्रचेष्टा माने प्रचेतम ने अर्थात वरुण ने, निरंतर जलधारा है, निरंतर जल की वर्षा करने के कारण, तस्य शरीरात उसके शरीर से, वाल्मीकि मृतिका भी, वाल्मीकि मृतिका भी माने दीमक मिट्टी को,
परिश्राप्ता माने बहा दिया। यानी तपस्या करते करते जब उसके शरीर में दीमक लग गई तो वरुण ने वर्षा की और वर्षा के द्वारा उसकी जो दीमक लगी थी उसके शरीर में वो सब बह गई। मृतिका भी तिरोहिता तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम और दीमक मिट्टी से धुला हुआ उसका शरीर पुनः प्रकट हुआ। ततो मुनि भी इसके बाद मुनियों के द्वारा सह माने वह संसितो अभ्यर्थिष्य स्तुति और प्रार्थना किए जाने पर चक्षुषो उन्मीलन अपने नेत्रों को खोलते हुए उत्तिष्ठत माने उठकर खड़ा हो गया। वाल्मीकात प्रदोत भूतवाद वाल्मीकि रीति वाल्मीकि प्रदोत भूतवाद यानी दीमक मिट्टी के निकलने के कारण उसे दीमक मिट्टी से निकलने के कारण उसे वाल्मीकि और प्रचेष्टा जलधारा मृतिकायाः परिश्रुत्वाद प्रचेतस इति नाम द्वयम जातम और प्रचेता यानी वरुण के द्वारा जलधारा से मिट्टी धुल जाने के कारण प्रचेता इस प्रकार से तस्य माने उसका दो नाम पड़ गया। रामायणे मुनिना स्व पितु नाम प्रचेता रामायण में मुनिना माने मुनि के द्वारा स्व माने अपने पिता का नाम प्रचेता और तस्य दशमः पुत्रो अहम उत्थितम उल्लेखा और मैं उनका 10वां पुत्र हूँ ऐसा उल्लेख किया है। यथाचा जैसे कि प्रचेशो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदनम उत्तरकांड में लिखा गया है कि हे राघव नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ ऐसा वाल्मीकि ने लिखा है। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, यहाँ से देखते हैं। तेषां सह परिजनानाम उत्तरम आकर्षो अतीव विष्णु अभूत वह अपने परिवार के सदस्यों के उत्तर को सुनकर के वह दुखी और आश्चर्यचकित हुआ। द्रुतम मुनिवरम सर्वम तत् परिवार जनानाम आख्यातम स आभाषत वह शीघ्रता से मुनि के समीप में आया और परिवार के लोगों ने जो कुछ भी कहा था वह मुनि से बता दिया। परम निविड़नम तम मुनि तस्य हृदय शोक शमनाय राम इति जप्तुम उपादिशत अत्यंत दुखी हुए अग्निशर्मा को मुनि ने उसके हृदय से शोक को कम करने के लिए राम का नाम जपने के लिए आदेश दिया। राम इति समुच्चारणे अचमा स्ववृत्ति अनुसार मरा इत्येव जप्तुम आरभत राम नाम का उच्चारण करने में असमर्थ वह राम के स्थान पर राम का उल्टा मरा शब्द जपना प्रारंभ कर दिया। इत्यमसो इस प्रकार से बहुवर्षाण यावत समाधि लीनो तीव्रम तपस्याकार इस प्रकार से बहुत वर्षों तक वह समाधि में लीन होकर के तपस्या करता रहा। तपस्या रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृतिका भी आवृतम जातम तपस्या में रत होने के कारण उसके शरीर में दीमक मिट्टी चारों तरफ से घेर ली। अथ कदाचित प्रचेष्य जल निरंतर जल धारा तस्य शरीरात वाल्मीकि मृतिका भी परिश्राप्ता अवन इसके बाद किसी समय प्रचेता के द्वारा निरंतर जल की वर्षा किए जाने पर उसके शरीर से मिट्टी धुल गई। मृतिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रगटितम और मिट्टी के धुल जाने पर उसका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनि भी सहा ईसंस्तुतो अभ्यर्थिष्य चक्षु उन्मीलन उत्तिष्ठत इसके बाद मुनियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रार्थना किए जाने पर वह अपने नेत्रों को खोला और उठकर खड़ा हो गया। वाल्मीकात प्रभुत्वाद वाल्मीकि रीति यानी बाल मिट्टी से ढके जाने के कारण उसका नाम वाल्मीकि और प्रचेष्टा जलधारा मृतिका भी परिश्रुत्वाद प्रचेतस इति नाम द्वयम जातम और वरुण के द्वारा जल की वर्षा करने पर मिट्टी धुल जाने के कारण उसका प्रचेता इस प्रकार से दो नाम पड़ा। रामायणे मुनिना स्व पितु नाम प्रचेता रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता तस्य 10वां पुत्रो अहम उत्थितम उल्लेखा और मैं उनका 10वां पुत्र हूँ ऐसा उल्लेख किया है। यथाचा जैसे कि प्रचेष्टो हम 10वां पुत्र हो राघव नंदनन हे राघव नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ।
अगले पैराग्राफ में है, अथ कदाचित सह ब्राह्मण से नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरम व्रतम सुश्राव। बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और किसी बच्चे को जरूरत है तो उसके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। अथ माने इसके बाद, कदाचित माने किसी समय, सह माने वह, ब्रह्मर्षि माने वह ब्रह्मर्षि, नारदात माने नारद से, भगवतो राम से भगवान राम के, लोक कल्याण करम लोक कल्याणकारी, व्रतम माने चरित्र को, सुश्राव सुश्राव माने सुना। इसके बाद किसी समय वह ब्रह्मर्षि नारद के द्वारा भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना। तदा प्रवृत्त, तभी से लेकर के, रामचरित काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते, वह रामचरित को काव्यबद्ध रूप देना चाहते थे। अथ एकदा महर्षि मध्यादीन अवसनाय प्रयाग मंडल अंतर्गत तमसा नदी गच्छन्नम आसीत। अथ माने इसके बाद एकदा माने एक बार, ब्रह्मर्षि माने ब्रह्मर्षि, मध्या दिन अवसनाय दोपहर के समय, प्रयाग मंडला अंतर्गतम प्रयाग मंडल के अंतर्गत, तमसा नदी में स्नान करने के लिए गच्छन्नमासीत माने जा रहे थे। तत्र वन श्रियम निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छंदम विचरंतम क्रौच मिथुनम एकम अपश्यत। तत्र माने वहां पर, वन श्रियम वन की शोभा को, निरीक्षमाणो माने देखते हुए, महामुनि ने, स्वच्छंदम विचरंतम स्वच्छंद विचरण करते हुए, क्रौच मिथुनम एकम अपश्यत, क्रौच माने क्रौच पक्षी के, मिथुन माने जोड़े में से, एकम अपश्यत माने देखा, यानी क्रौच पक्षी के एक जोड़े को देखा। पश्यति यो तस्य कश्चित् पाप निश्चय व्याधाः तस्यान्न मिथुनम एकम बाणेन विजगाम। पश्चित माने देखते ही देखते, तस्य कश्चित उसे किसी पाप निश्चय व्याधा माने बहेलिए ने, तस्मान मिथुन एकम बाणेन विजगाम, उसने पक्षी के जोड़े में से एक को बाणेन माने बाण के द्वारा, विजगान माने मार दिया। देखते ही देखते किसी पाप निश्चय बहेलिए ने उस पक्षी के जोड़ में से एक को मार दिया। बाणेन विधा महितलम लुंठनतम, बाणेन माने बाण के द्वारा, विधम माने विध जाने पर, महितल माने पृथ्वी तल पर, लुंठनतम माने लौटते हुए, सोड़ित परितांगम खून से लथपथ शरीर, तम बिलोक उसको देख करके, क्रौची जो उसमें इसकी मादा पक्षी थी, करुणया गिराम रुराव, वह करुण स्वर में क्रंदन करने लगी। आगे है, क्रौचः करुण रोम श्रावम श्रावम मुनि हृदय लीनम शोकः नल परिद्रुतम करुण रसः श्लोक छलाद हृदयादेव निर्गतो अभवत। क्रौचः माने जो क्रौची थी, करुण रोम, वह करुण क्रंदन, क्रौची पक्षी के करुण क्रंदन को, श्रावण माने शून्य करके, मुनि हृदय लीन, मुनि के हृदय में लीन, शोकः अनल परिद्रुतम, शोकाग्नि से प्रवाहित, यानी शोक रूपी अग्नि से प्रवाहित, करुण रसा, करुण रस से युक्त, श्लोक छलाद, श्लोक हृदयादेव, उनके हृदय से, निर्गतो अभवत माने निकल पड़ा। क्या निकला? मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समः यति क्रौच मिथुनम देवकम वधि काम मोहितम। उन्होंने कहा कि मां निषाद माने हे बहेलिए, प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समा, शाश्वती समा माने बहुत दिनों तक, तुम गमः प्रतिष्ठा, तुम प्रतिष्ठा को यानी यश को नहीं प्राप्त करोगे। हे बहेलिए, तुम बहुत वर्षों तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे। यत क्रौच मिथुनम देवकम वधि काम मोहितम, क्योंकि काम मोहित, काम पीड़ित क्रौच पक्षी के मिथुनम माने जोड़े में से एकम वधि, एकम माने एक का, वधि माने तुमने वध कर दिया है। हे बहेलिए, तुम बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने काम पीड़ित पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। एक बार यहाँ से दोहरा लीजिए, फिर से देख लीजिए।
अथ कदाचित् सः ब्रह्मार्षे नारदात् भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरं वृत्तं सुश्राव। इसके बाद किसी समय ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुने। तदा प्रवृत्ति रामचरित काव्यबद्धं कर्तुम आकांक्षते अस्म। तभी से वे राम के चरित्र को काव्यबद्ध रूप देना चाहते थे। अथ एकदा महर्षि मध्यादिन स्नाय प्रयाग मंडल अंतर्गत तमसा नदी गच्छन्नम आसीत्। इसके बाद वह ब्रह्मर्षि एक दिन दोपहर के समय प्रयाग मंडल के अंतर्गत में स्थित तमसा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तत्र वंश्रियम निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छंद विचरन्तम क्रौच मिथुनम एकम अपश्यत। वहां पर वन की शोभा का निरीक्षण करते हुए यानी वन की शोभा को देखते हुए महामुनि स्वच्छंद विचरण करते हुए एक क्रौच पक्षी के जोड़े को देखे। पश्यत ही तस्य कश्चित् पापनिश्चयो व्याधा तस्यान् मिथुन एकम बाणेन विजान। देखते ही देखते किसी पाप निश्चयी बहेलिये ने उस जोड़े में से एक को बाण के द्वारा मार दिया। बाणेन विधम महितलम लुंठन्तम बाणेन विद्धं महितल लुंठन्तं शोणित परितांगम तम विलोक क्रौची क्रौण्यः गिरां रुराव। बाण से बिंध जाने पर पृथ्वी तल पर लौटते हुए खून से लथपथ शरीर को देख करके क्रौची करुण स्वर में विलाप करने लगी। क्रौच्यः करुण रवम श्रावम श्राव मुनि हृदय शोकानलः परिदीप्त करुण रसा श्लोक छलाद हृदयादेव निगृतो अभवत्। क्रौच्यः करुण रवम क्रौच पक्षी के करुण स्वर को सुन करके मुनि के हृदय में स्थित शोक रूपी जो अग्नि प्रवाहित हो रही थी वह करुण रस से युक्त होती हुई इस लोक के रूप में उनके हृदय से बाहर निकल गई। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वते समः यत्र कोच मिथुनम देवकम वधि काम मोहितम। हे बहेलिये, तुम बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि काम पीड़ित तुमने पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। अगला देखते हैं। श्लोको अयम आम्य नयात अन्यत्र छंसाम नूतनो अवतारा आसीद। श्लोको अयम माने इस श्लोक में आम्य नयात माने वेद से हट करके, अन्यत्र माने अन्यत्र, वेद से अन्यत्र, छंदसा माने छंद का, नूतनो अवतार माने नया अवतार, आसीत माने था। उनके मुख से जो श्लोक निकला उस श्लोक में वेद से हट करके एक नए छंद का अवतार था। यौम ब्रुवतस्य, यौम माने इस प्रकार से, ब्रुवत बोलते हुए, तस्य माने उनके हृदय माने हृदय में, महती चिंता बभू महान चिंता हो गई। ऐसा बोलते हुए उनके हृदय में महान चिंता हो गई। अहो, उन्होंने कहा, ओह शकुनि शोक पीड़ितेन मया क्या भृतम। शकुनि माने पक्षी के, शोक माने शोक से, पीड़िते माने पीड़ित होते हुए, मया माने मैंने, किमिदम व्याहितम माने क्या कह दिया। इस पक्षी के शोक से पीड़ित होते हुए मैंने क्या बोल दिया। अत्रांतरे, इसी बीच में, वेद मूर्ति चतुर्मुखो, वेद मूर्ति चार मुखों वाले भगवान ब्रह्मा महामुनिर उपगम्य, महामुनि के समीप में आकर के सस्मितम उवाच, मुस्कुराते हुए बोले। इसी बीच में भगवान ब्रह्मा चार मुखों वाले हैं वो एकाएक महामुनि के समीप में आया और मुस्कुराते हुए बोले, महामुने आपन्य अनुकंपा नहीं महताम सहजो धर्मा। उन्होंने कहा, हे महामुनि, दुखियों पर अनुकंपा करना ही महताम सहजो धर्मा, महात्माओं का सहज धर्म होता है। दुखियों और पीड़ितों पर कृपा करना ही महात्माओं का स्वाभाविक धर्म होता है। श्लोक ब्रोतः, श्लोक को बोल करके, त्वयैषः यो धर्म पालिता, तुमने धर्म का पालन किया है। श्लोक को बोल करके तुमने धर्म का पालन किया है। तत्र नः विचार्य कार्यः, तत्र नः विचार्य कार्यः, इसलिए इस पर सोच विचार ना करें, अर्थात इस पर सोच विचार
करने नहीं किया जा सकता है। सरस्वती मच छंदादेव प्रवृत्तोई प्रवृत्तः। सरस्वती मेरी कृपा से तुम में प्रवृत्त हुई हैं। सांप्रतम यथा नारद श्रुतम तथा तुम श्रीमद् भगवतो चंद्रस्य कीर्तनम चरित्रम वर्णय। इस समय यथा माने जैसे नारद श्रुतम नारद के द्वारा तुमने सुना है, तथा माने वैसा भगवतो रामस्य भगवान राम का चरित्र, भगवान राम के चरित्र का तुम वर्णन करो। मत प्रसाद निखिलम तवचा रामचरितम तो विदितम भविष्यति। मत प्रसादात माने मेरी कृपा से संपूर्ण रामचरित्र को तुम विदितम भविष्यत माने जान जाओगे। मेरी कृपा से तुम संपूर्ण रामचरित्र को जान जाओगे। किम बहुना माने अधिक क्या कहें। यावन महितले गिरि सरित समुद्र स्थानीय। यावन महितले ना माने जब तक इस पृथ्वी तल पर, गिरि माने पर्वत, सरित माने नदियां, समुद्र और समुद्र रहेंगे। जब तक इस पर्वत पर नदी, पर्वत और समुद्र रहेंगे, अस्थास्यंत माने रहेंगे, तावल लोगे तब तक संसार में रामायण कथा परिचलिष्यति, रामायण कथा प्रचलित रहेगी। इति आदेश से ऐसा आदेश दे करे भगवान अब जो अंतर ही तो अबोध वह भगवान अंतर ध्यान हो गए। यानी ऐसा ब्रह्मा जी कह करके और अंतर ध्यान हो गए। ततो योग बलिन, तब योग बल के द्वारा नारदोक्तम, नारद ने जैसा कहा था, समग्र रामचरितम संपूर्ण रामचरित्र को अधिगम मने का ज्ञान प्राप्त करके गंगा तमसा अंतराल तटे, गंगा और तमसा नदी के बीच के तट पर सप्त कांडात्मकम सात कांडों वाले रामायण आख्यम आदि महाकाव्यम रचयामास, रामायण नामक इस आदि काव्य की रचना की। तदंतरम इसके बाद मुनि विश्रामार्थो दो अपरः आश्रम अभूतम, इसके बाद मुनि के विश्राम के लिए दो और भी आश्रम बनाए। एक चित्रकूट, एक तो चित्रकूट में, अपरस और दूसरे कानपुर मंडल अंतर्गत, कानपुर जिले के अंतर्गत में आने वाले ब्रह्मवर्त के अंदर आधुनिक बिठूर नाम ने स्थान आसीत, जो इस समय बिठूर नामक स्थान पर था। अत्र लव कुश जनुर अभूत, यहीं पर लव और कुश का जन्म भी हुआ था। यौम आदि कवि यशः ख्यातो भवन लोके महामुनि ही महर्षि, इस प्रकार से महामुनि महर्षि आदि कवि के यश से इस संसार में प्रसिद्ध हुए हैं। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए, दोहरा लीजिए। श्लोको अयम आम्य नयात अन्यद संसाम नूतनो अवतारा। इस श्लोक में वेद से हट करके एक छंद से युक्त नवीन रचना थी। यौम मृतस्य हृदय महती चिंता बहु, इस प्रकार से बोलते हुए उनके हृदय में महान चिंता हो गई। अहो शकुनि शोक पीड़िते न मया किमिदम व्यावृतम, ओह इस बच्ची के शोक से पीड़ित होता हुआ मेरे द्वारा क्या निकल गया। अत्रांते वेद मूर्ति चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम सास्मितम उवाच, इसी बीच में चार मुखों वाले भगवान ब्रह्मा मुनि के समीप में आकर मुस्कुराते हुए बोले, महामुनि आपन्य अनुकंपा ने ही महताम सहजो धर्म। हे महामुनि, प्राणियों पर अनुकंपा करना ही महात्माओं का सहज धर्म होता है। श्लोक ब्रूतः त्वया एतयसः धर्म पालिता, श्लोक को बोलते हुए तुमने धर्म का पालन किया है। तत्र ना विचार्या, इस पर तुम अत्यधिक विचार ना करो, अर्थात इस विषय में तुम्हें अत्यधिक विचार नहीं करना चाहिए। सरस्वती मत छंदादेव, सरस्वती ही
मत छंदा देव तो ही प्रवृत्ता, सरस्वती मेरी कृपा से तुम पर प्रसन्न है। यथा नारद श्रुतम तथा तुम भगवतो रामचंद्रस्य कृतम चरितम वर्णव। इस समय नारद ने जैसा कहा है वैसा भगवान रामचंद्र के चरित्र का तुम वर्णन करो। मध्य प्रसादात निखिलस्य रामचरितम विदितम तव विदितम भविष्यति। मेरी कृपा से तुम संपूर्ण रामचरित को जान जाओगे। किम बहुना, अधिक क्या कहें। यावन महितले गिरीश चरित समुद्र स्थास्यन्ते। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत, नदियां और समुद्र रहेंगे तावल लोके रामायण कथा परिचलिष्यति। तब तक रामायण की कथा प्रचलित संसार में प्रचलित रहेगी। इत्यादिश्य भगवान अब ज्योर अंतर्हितो अभूत। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ततो योग बलेन नारदोक्तं समग्र रामचरितम् अधिगंगः तमसः अंतराले तटे सप्तकांडात्मकं रामायण आदि महाकाव्यम रचयामास। ततो योग बलेन, तब योग बल के द्वारा, इसके बाद योग बल के द्वारा नारद ने जैसा कहा था संपूर्ण रामचरित के ज्ञान को प्राप्त करके गंगा और तमसा नदी के तट पर 7 कांडों वाली रामायण नामक आदि महाकाव्य की रचना की। तदंतरे मुनि विश्रामार्थो 2 आश्रमों अभूतम। इसके बाद मुनि के विश्राम के लिए 2 और आश्रम बनाए गए। एक चित्रकूटे अपरस्य कानपुर मंडल अंतर्गत ब्रह्महड़तांता। एक तो चित्रकूट में और दूसरा कानपुर जिले के अंतर्गत ब्रह्मवर्त के अंदर आधुनिक बिठूर नामक स्थाने असीत, जो इस समय बिठूर नामक स्थान पर था। अत्रो लवकुश जनुर अभूत, यहीं पर लव और कुश का जन्म भी हुआ था। यौम आदि कवि यशः ख्यातो भवन लोके महामुनि ब्रह्मर्षि। इस प्रकार से महामुनि ब्रह्मर्षि यानी वाल्मीकि आदि कवि के यश से इस संसार में प्रसिद्ध हुए हैं। बच्चों, आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।